वाघोलीकरांच्या गंभीर समस्या गेली अनेक वर्ष पुण्यातील वाघोली येथे रस्त्याच्या असुविधा, ड्रेनेजच्या असुविधा, पाण्याच्या समस्या तसेच वाहतूक अडथळा या अनेक समस्या भेडसावत होत्या। त्यामुळे वाघोलीच्या वाको वेलफेअर असोसिएशन यांच्या वतीने शिरूर लोकसभा मतदारसंघाच्या सर्व उमेदवारांना एकत्रित निमंत्रित केले होते। महाविकास आघाडीचे उमेदवार श्री शिवाजीराव आढळराव पाटील, राष्ट्रवादी शरद पवार काँग्रेस गट श्री अमोल कोल्हे यांना निमंत्रित केले होते। यापैकी श्री शिवाजीराव आढळराव पाटील हे या सभेला उपस्थित राहिले, नागरिकांशी संवाद साधला। वाकोच्या वतीने 263 नागरिकांच्या समस्या एकत्रित करून त्या समस्याचं निवारण करण्यासाठी वाकोच्या वतीने सर्व उमेदवारांसोबत संवाद सभेचं आयोजन केले होते। या सभेमध्ये श्री शिवाजीराव आढळराव पाटील व त्यांचे सहकारी यांनी सहभाग घेतला। तसेच या सर्व समस्या येणाऱ्या कालावधीत लवकरात लवकर सोडवण्याचे आश्वासन उमेदवारांकडून दिले। या सभेला वाघोली येथील अनेक मान्यवर, अनेक सोसायटी यांचे चेअरमन, कमिटी सदस्य उपस्थित होते। वाघोलीकरांच्या विकासासाठी या सभेला सर्वांनी भरभरून प्रतिसाद दिला, तसेच संवाद साधला। असे कार्यक्रम वारंवार व्हावे असे नागरिकांकडून सांगण्यात आले। श्री अनिल कुमार मिश्रा यांनी या कार्यक्रमासाठी पुढाकार घेतला। आपल्या सम्यक क्रांती चॅनलचा हा व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा व चॅनलला सबस्क्राइब करण्यास विसरू नका। धन्यवाद। Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. वाको वेलफेयर एसोसिएशन, आप लोगों को पता है पिछले 2 साल से वाघोली की मूलभूत समस्याओं को लेकर बहुत ही गंभीर तरीके से प्रश्न उठाते आए हैं। उसमें चाहे वाघोली में पानी की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, ड्रेनेज की समस्या हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी और इन सब की समस्या हो। हम लोगों को ये पता है कि खासदार के लेवल पे क्या प्रश्न होने चाहिए, आमदार के लेवल पे क्या प्रश्न होने चाहिए, नगर सेवक के लेवल पे क्या प्रश्न होने चाहिए, ये जानकारी अपने पास है। पर तरी सुद्धा जो प्रॉब्लम अपनी है वो प्रॉब्लम हम बता रहे। वाघोली में चौथा आंदोलन के पहले हमने छोटे छोटे कई आंदोलन किए और उस आंदोलन के दौरान हमारी मांगे बस 3 ही प्रमुख है जो आप लोग जानते ही हो। ज्यादा समय उसमें लूंगा नहीं, मैं 5 मिनट में कंक्लूड करूंगा। पहला कि वाघोली में पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जिस पैमाने पर वाघोली का विकास हुआ है पिछले कई सालों में, उस पैमाने पर पानी की समस्या बढ़ती चली गई और अभी भी हमको एक बूंद पानी नहीं मिलता है। दूसरा, यहां की जो सबसे बड़ी समस्या है रास्ते की है, जिसपे हमने चाहे ये यहाँ पे उड्डान पुल की बात हो, सर्विस रोड की बात हो या फिर डीपी रास्तों की बात हो, वो सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमारी रही है, जिसके लिए हम लगातार मांग करते आए हैं कि जो डीपी रास्ते आज के कुछ 2-2 साल पहले एस्टीमेट कमेटी द्वारा अप्रूवल तक दिया गया, वो डीपी रास्ते अभी तक विकसित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए हमने आंदोलन किया। और ड्रेनेज के लिए हमने लगातार यही 3 प्रश्न पूछा, क्योंकि और प्रश्न हो सकता है छोटे हों, लेकिन ये प्रश्न सबको प्रभावित करते हैं, सब उससे इंपैक्टेड है। सेवटी जो चौथा और सबसे बड़ा आंदोलन हुआ 20 जुलाई को वाको के नेतृत्व में, उस 20 जुलाई के आंदोलन के बाद, जिसमें 4 दिन 4 रात हम लोग पीएमसी के मुख्य आयुक्त के सामने बैठे हुए थे, 27 जुलाई को सर्वसमावेशक बैठक हुई। उसमें आयुक्त ने बताया कि आपके 3 प्रश्न हम इस तरीके से सुलझाते हैं। पहला, पानी के लिए वाघोली और लोह गांव के लिए समान पानी पुरवठा योजना जो चल रही थी, उस समय डीपीआर फाइनल नहीं हुआ था, तो बोले हम इसका डीपीआर फाइनल करके सितंबर से काम इसका चालू कर देंगे। हालांकि उसके पहले उन्होंने टेंडर निकाल दिया था। डीपीआर फाइनल न करता ते टेंडर काढले होते, काय उपयोग होता त्यांचा माहित नाही मला, पण टेंडर ते काढले होते जुलैमध्ये आणि नंतर ते डीपीआर फाइनल केले। आतापर्यंत आम्ही विचारू नंतर काय हे आहे। दूसरा उन्होंने क्या बोला, जो डीपी रास्ते हैं वाघोली में, अगर हम 14 रास्तों की बात करें जिनकी हम आप लोगों से जगह जगह आते हैं, मिलता रहता हूं, डिस्कस करता रहता हूं, चाहे वो केशवंत रोड हो, लोहगांव रोड हो, बपुरी रोड हो, बावड़ी रोड हो, फुलमाला रोड हो, डोमकेल रोड हो,
ये जो सारे रोड हैं, इनकी जो आप लोगों की समस्याएं, ये रोड कभी डेवलप ही नहीं हुए सर, कभी डेवलप ही नहीं हुए। और इसके लिए अपना ये प्रश्न था कि ये सारे लोग, ये सारे रोड आइकॉन ट्रिनिटी गुलमोहर के बीच में तो नदी बह जाती है, उधर रोड नहीं है। डिफेंस कॉलोनी रोड अपना उधर इतने इश्यूज हैं। ये सारे हमको कब होंगे? तो आयुक्त ने बोला कि 3 रोड आप प्रमुखता से बताइए, और सबसे इंपॉर्टेंट रोड आईवी स्टेट रोड। सिरूर मतदार संघ का सबसे बड़े गांव में से एक वाघोली, जहां पे 3 लाख जनसंख्या है, 65,000 से ज्यादा, 70,000 से ज्यादा वोटर हो गए हैं लेटेस्ट में, 74,000 से 75,000 वोटर हैं। इतने बड़े गांव में जहां पे 500 सोसाइटियां, यहां पे सिर्फ 500 सोसाइटी के कुछ लोग आए हैं, बहुत अलग अलग सोसाइटी से आए हैं पूरे वाघोली से। इतनी रोड की प्रॉब्लम हुई है कि दर रोज लोग मर रहे हैं, हाईवे पर तक दर रोज लोग मरता। क्यों? क्योंकि वहां पे सर्विस रोड नहीं है, उतना चौड़ा नहीं है, और डीपी रोड इसीलिए पास हुआ था थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाए, उस पर अभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये मुख्य कारण था। उन्होंने बोला कि 3 रोड हमको बता दीजिए, वो 3 रोड हम पहले डेवलपमेंट उसका कर देंगे, सारे रोड इकट्ठे नहीं हो सकते। हमने उसमें 3 रोड बताया, कौन कौन? आईवी स्टेट रोड, सिरूर मतदार संघ के सबसे बड़े गांव वाघोली में से सबसे बड़ी कम्युनिटी अगर कहीं पे है तो वो आईवी स्टेट है, जहां पे 25,000 लोग रहते हैं। मतलब मैं उसमें आईवी में कई सारे सेक्शंस हैं, कई सारी सोसाइटी, आईवी फेडरेशन की मैं बात कर रहा हूं। और हमारे आंदोलन की बात, जैसे मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट बताता हूं, आपके आमदार साहब का क्या जवाब था? मुझे वकील चाहिए, सत्य में जाके बोल रहे थे, राइट? जब तुमच्या कार्यकाल संपत आला तब तेव्हा तुम्हाला वकील पाहिजे। एनीवे, ये हमारा दूसरा प्रश्न था। वो बोले कि 3 रोड हम डेवलप करेंगे, उसमें हमने बोला कि 2 डीपी रास्ते बना दीजिए सर, और एक आईवी स्टेट रोड, ये 3 प्रमुखता से कर दीजिए, बाकी और रोड पे हम बाद में चर्चा करेंगे। ते म्हटले सप्टेंबर पासून काम सुरू होईल असं ते स्वतः म्हणाले होते। और तीसरा, ड्रेनेज के लिए उन्होंने क्या बोला कि जो 34 गांव नवीन समाविष्ट झाले पीएमसी मध्ये, उसके लिए 1500 कोटी रुपया वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले रहे हैं, और वो 1500 कोटी वो इन 34 गांवों में ड्रेनेज डेवलप करने के लिए, मतलब जल निस्तारण डेवलप करने के लिए वो लगाएंगे, और उसका भी काम सितंबर में चालू हो जाएगा। तो जब सर्वसमावेशक बैठक चल रही थी, 70 लोग थे वहां पे, 70 लोग। आप लोगों ने तो देखा ही है उसको, उसमें अपने मुरलीधर मोहोड़ साहब और बहुत सारे लोग वहां पे थे, वाघोली के भी लोग सब वहां पे थे। हमने पूछा कि उसके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है, कुछ डीपीआर वगैरह फाइनल हुआ है? बोले हाँ फाइनल हो गया ड्रेनेज के लिए। मी परत विचारलं की साहेब फायनल झालं काय डीपीआर ड्रेनेजसाठी, जल निस्तारणासाठी? ते म्हणले हा एकदम संपलं, म्हणजे सप्टेंबर पासून काम चालू होईल। पण झालं काय? 3 गोष्टी फक्त झाला आतापर्यंत। कॉन्क्रीटीकरण, ये जो किशन फाटे पे आपने देखा होगा, समझिए 2016 में 18 करोड़ रुपए और 2 एकड़ जगह गावरान पैकी कलेक्टर ने लेटर दिया हुआ है। 18 करोड़ रुपए गया, कहाँ मालूम नहीं। उसमें यही था कि ये बीआरटी स्टेशन बनाएंगे, और बीआरटी स्टेशन बनाने के बाद ये बस स्टेशन डेवलप करेंगे अत्याधुनिक। 18 कोटी, वो उस 18 कोटी में से 59.5 लाख रुपए का ये टेंडर हुआ था आपके कॉन्क्रीटीकरण का। वो 2 आप लोग देख रहे हो कैसे डेवलप हुआ। कहने के मतलब हमको पता है इसमें बहुत सारी चीजें सिविक इश्यूज हैं, दैट वी विल डिस्कस विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बट विल रेज अकॉर्डिंगली विद माननीय साहब। कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारा जो वाको वेलफेयर एसोसिएशन है, ये इस तरीके का एसोसिएशन है कि सब लोग मिलकर, जो सोसाइटी जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं सर, सब बहुत ही यूनिटी के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ इसमें लगे हुए हैं। 2 साल की मेहनत के बाद वो इस लेवल पे आए हैं कि अब जो भी हमारे इलेक्शन आएंगे, जो भी खासदार के इलेक्शन होने दो, आमदार के इलेक्शन होने दो, हम उन सर से रिक्वेस्ट करेंगे की तुम्ही तुमची भूमिका मांडावी, की तुम्ही येत्या 5 वर्षामध्ये जर तुम्ही निवडून आला तर तुम्ही येत्या 5 वर्षामध्ये तुम्ही काय करणार वाघोलीसाठी, तुमचं विजन काय आहे वाघोलीसाठी, आणि हे तुम्ही आम्हाला कळवा। मी रिक्वेस्ट करतो शिवाजी आढळराव पाटील साहेब, तुम्ही तुमची भूमिका मांडावी, आणि नंतर ये 264 क्वेश्चंस ते मैं समझता हूँ ये जून जुलाई में एक काम को शुरुआत हो जानी चाहिए वाटर स्कीम के लिए। जहाँ तक, और ये बात मैं
बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ कि ये मैं करूँगा, ये हमारी गारंटी है। रही बात ड्रेनेज की, तो अगर बेसिक नेसेसिटीज के लिए इंडिया में हमें आज धरने करने पड़े और 4 दिन वहाँ PMC के बाहर खड़ा होना पड़े, तो what would be our condition and why people did not come forward? Why we have to come to you to ask for these basic necessities? ID स्टेट में कनेक्टिंग रोड है, वहाँ पर कम से कम 12 एक्सीडेंट्स तो मैंने देखे जिसमें 3 की डेथ हुई है। उसमें अगर बिल्डर की गलती है तो बिल्डर ने प्लान में दे रखी है वो रोड एंड इट इज सेड दैट इट इज प्राइवेट एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ समबडी एल्स, तो उसका लाइसेंस की कैंसिल कर दो, उससे हम क्या बेनिफिट कर सकते हैं बिल्डर से? So that मेरी ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो अपने पूरे डिपार्टमेंट में, people don't raise question। हम लोगों के माइंड में आपके केस क्वेश्चन आते हैं बहुत कि why कोटे पाटिल is still standing strong there and वो रोड 10 साल हो गए हम लोग को धरने करते हो, पुलिस के पास जाते, पुलिस कहते क्या you cannot put up a question on sympathy basis कि किसी की डेथ हो गई, तो जाके उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए ना। जो कोटे पाटिल ने हमें बोला था, प्रॉमिस किया था कि आपकी रोड नगर रोड से कनेक्ट होकर आप अपने ऑफिस करानी जा सकेंगे, उसने रोड ही कैंसिल कर दी वहाँ। तो कोल्टे पार्टी के अगेंस्ट एक्शन नहीं हुआ, जिसका मतलब वी थिंक दैट देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन देम एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। वो कनेक्शन हमें आज तक समझ नहीं आया एज अ प्रॉब्लम। थोडक्यात सांगू, त्यांचं म्हणणे काय आहे कि जब 25,000 लोग रहते हैं 100 को छोड़ के, आईवीनिया को भी मैं काउंट कर रहा हूँ, 1200 में 900 लोग वो भी आ गए वहाँ पे, तो अगर 25-26,000 लोग कहीं पे अटक गए और बिल्डर ने उनके साथ चीटिंग किया, भले वो डीपी का पार्ट होगा, दिखा के तो पास कराए ना, वही दिखा के उन लोगों ने उनका पोजीशन दिया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम मानते हैं आप 5 साल नहीं थे, हम लोग पीछे गए, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लोक प्रतिनिधि के तौर पर आप लोग इस पे क्यों एक्शन नहीं लेते एज ए लोक प्रतिनिधि, आमदार हो या खासदार हो? जैसे कि हमारे नहीं किया, केवल उस रोड की बात किया, अगर सर वो हो जाता है और वो डीपी के द्वारा वहां पे रास्ता मिल जाता है, इन लोगों को परमानेंट सोल्यूशन जो अभी है वो तो केस का है, वो सब आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, तो सारे लोग आपके साथ हैं, नहीं तो आईवी के लिए सर बहुत बड़ा दुख है, बहुत दुख है लोगों का। इनका ये कहना है कि जब हम संवैधानिक तरीके से पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि सांसद का ये भी काम होता है कि आप जब भी जिला स्तरीय मीटिंग हो, कहीं पे भी जहां पे मौका मिले, वहां पे अपने आमदार को या उस क्षेत्र के जो कलेक्टर या आयुक्त हैं उनको तुम्ही हे करू शकता, म्हणजे प्रभाव टाकू सकता कि बाबा तुम्ही तिथे जाऊन बघा, वहां पे जाके आप देखिए कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। तो उस तरीके से बाकोरी रोड एक दूसरा रोड है, और रोड हमने लिस्ट वगैरह सब आपको दे देंगे, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको भेजेंगे, आप उसके एनालिसिस करिएगा। लेकिन आईवी स्टेट के बाद सबसे बड़ा दर्द बाकोरी रोड का है। नहीं, जैसे कि आपको बताया गया, 1 मिनट, जैसे आपको बताया गया कि ये उसका फंड्स का प्रावधान तो हो चुका है, 40-50 करोड़ का आईवी स्टेट के पीछे से जो रोड जा रहा है, सिर्फ वो टेक्निकल फॉर्मेलिटी है, उसके लिए आप मुझे 2 महीने का टाइम दे दीजिए। डीपी फाइनल होने के बाद फंड्स की कोई इश्यू नहीं है, वो जल्दी से जल्दी करने की मैं कोशिश करूँगा।